तो बहुत ठंडा पड़ चुका है, तो जितने भी बच्चे हैं क्या स्वेटर टोपी पहनना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे इलाके में बहुत ठंडी पड़ रही है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखते हैं? रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हैं क्लास को स्टार्ट। और जैसा कि आप लोगों से बोला गया है कि ये सारा का सारा हमारा क्लास वन शॉट ऑन वन, यानी एक ही वीडियो में एक चैप्टर खत्म। और साथ में हम लोग क्या करेंगे? थ्योरी के साथ साथ कुछ उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोग को एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो हम अपना मार्कर ले चुके हैं और यहाँ से देखो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन। अब होता है क्या? ट्रिगोमेट्री फंक्शन। तो कहता है क्या कि देखो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट मतलब तभी, मतलब उसका निकाल सकते हैं जब हमारा क्या हो कि जब वो फंक्शन क्या होना चाहिए? वन वन फंक्शन होना चाहिए, या फिर ऑन टू यानी जिसको सर्जेक्टिव या फिर बाइजेक्टिव हो। ठीक है, सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव हो। ऑन टू को ही सर्जेक्टिव बोला जाता है, ठीक है, ऑन टू को ही क्या बोला जाता है? सर्जेक्टिव बोला जाता है। तो हम क्या बोलता है इंट्रोडक्शन, यानी किसी भी फंक्शन का, ठीक है, कोई भी फंक्शन हमारा दिएगा तो उसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा क्या हो कि जब वो फंक्शन क्या होना चाहिए? अब वन वन हो या ऑन टू हो। अब ये वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन क्या होता है? जो भी बच्चे क्या पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। और ये अभी जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं तो वीडियो का लिंक क्या है? डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जाकर आप लोग आई बटन पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा, ठीक है, आपको आई बटन पर जाकर आप क्या कर सकते हैं? क्लिक करके आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अब इसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या है? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है तो साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स, ठीक है, टेन एक्स कॉट एक्स या कॉसेक एक्स सभी आ जाएगा। टोटल हमारा क्या है? टोटल हमारा यही है, ठीक है। इसे डॉट डॉट करने का मतलब कि और भी, जैसे हमारा क्या है? साइन एक्स हो जाएगा, या फिर कॉस एक्स हो जाएगा, या फिर हमारा टेन एक्स हो जाएगा, या फिर हमारा कॉट एक्स हो जाएगा, या फिर हमारा क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स, ठीक है, या फिर हमारा सेक एक्स, ठीक है। पहले सेक एक्स लिखना चाहिए। चलिए तो टोटल हम लोग क्या करते हैं? 6 प्रकार के हम लोग क्या ट्रिगोमेट्री का हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन निकालेंगे। बस यही बाकी जो 6 है, ठीक है, इसी सारा का हम लोग क्या करेंगे? कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स और सेक एक्स, ये हमारा क्या है? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा। देखो इसी का हम लोग क्या करेंगे? इन्वर्स निकालेंगे जब वो हमारा क्या वन वन हो या ऑन टू है। और जो बच्चे जान रहे हैं वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन, ये जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। नहीं देखें तो क्या है, इसका क्या है? वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाके आप लोग क्या करें? चेकआउट करिए। सबसे पहले उस क्लास को करिए, उसके बाद यहाँ आइए, तभी आपको समझ में आएगा क्लियर बाई क्लियर। क्लास बाई क्लास करिएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, तो कहता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? ओरिजिनली क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक होने का मतलब क्या है? ये बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्या साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? ये सभी को पता होगा, जीरो। साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 0। लेकिन वही ले साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री लेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या होता है? 0 ही होता है। तो ये देखो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? बार बार रिपीट होता है, जो हम लोग आगे एक पीरियोडिक टेबल भी देखेंगे, जिसमें हम लोग को आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ किसका वैल्यू क्या क्या, ठीक है। मतलब हम लोग को जनरली क्या करना है? याद करना है साइन 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू, और वही सब वैल्यू क्या करता है? बार बार रिपीट होता है। अब उसको निकालेंगे कैसे? ये सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करिए, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए क्या है कि साइन 0 का वैल्यू जो क्या होता है? 0 होता है। लेकिन साइन 180 का वैल्यू भी क्या होता है? 0 ही होता है। साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है? 0 है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है? तो अब इसका हम लोग प्रॉब्लम का है, तो इसका ये हमारा क्या होगा? प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? तो इसका वैल्यू को क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसको क्या करें? लिख लीजिए। हम लोग क्या बिहार बोर्ड की तरफ से पढ़ रहे हैं, तो RESTRICT, रिस्ट्रिक्ट में छोटा करेंगे, ठीक है। तो उसका वैल्यू को क्या करेंगे? छोटा करेंगे। छोटा करेंगे तब हमको क्या करें? उसका एक्चुअल वैल्यू हमको क्या होगा? पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारा हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इतना नोट करिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये पिछला एग्जाम्पल हम लिए हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ किए नहीं, उसको लिखे हैं समझाने के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग आगे बढ़ने वाले। तो जैसे हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है? 0 होता है। साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू क्या है? ये अब दोनों का वैल्यू क्या है? सेम ही हो रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो वैल्यू को क्या किया था? रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब छोटा कर दिया जाता है।
मतलब वैल्यू को क्या करते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट देखें। अब इसका देखो बारी बारी से क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेते हैं, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसका जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो उसके बाद सोल्यूशन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, ईजिली हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इसको लिखते हैं ITF, शॉर्ट रूप में लिख रहा है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, हम जब भी किसी का इनवर्स निकालते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, एक वैल्यू लेते हैं। ठीक है, हम एक क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, और जो हमें आउटपुट में हमें प्राप्त होता है, मतलब इनपुट में हम क्या लेते हैं, एक वैल्यू लेते हैं। अब चाहे साइन इनवर्स निकाले, टेन इनवर्स निकाले, कोट इनवर्स निकाले, कॉस इनवर्स निकाले, सेक इनवर्स निकाले या कॉसेक इनवर्स, यानी जिसका भी इनवर्स निकाले। मान के चलिए कि हम यहाँ लेते हैं साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स में हम क्या बोले, ठीक है, नोट पॉइंट में हम क्या लेते हैं, एक वैल्यू लेते हैं। ठीक है, हम क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं। तो वैल्यू मान लेते हैं हम 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इनपुट हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, इनपुट हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, इनपुट, ये हमारा क्या है, इनपुट। अब जो आउटपुट मिलता है हमको क्या मिलता है, एंगल मिलता है। आउटपुट में हमको क्या मिलता है, एंगल। इनपुट में हमारा क्या है, ये वैल्यू है, यहाँ से लिख लो वैल्यू समझने के लिए। और जो आउटपुट में हमको मिलेगा वो हमको मिलेगा एंगल। ठीक है, आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, एंगल। जैसे यहाँ समझना ध्यान से, साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 किसका वैल्यू होता है, 1/2 किसका वैल्यू है, तो 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और अभी अभी बताए हैं, ठीक है, अभी अभी बताए हैं कि हम इनवर्स ट्रिगोमेट्री में जितना भी फंक्शन अति एंगल पढ़ेंगे वो हम लोग रेडियन में निकालेंगे। रेडियन में मतलब कहने का मतलब पाई में, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, पाई में। तो रेडियन में कैसे निकालता है, तो एकदम यहाँ से समझ लो। तो हम लोग पाई को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। पाई का मतलब है 180 डिग्री। अब हमको यहाँ से लिखना है 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो 180 में कितना से डिवाइड किया जाए, कितना से डिवाइड किया जाए कि हमको आ जाए 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 180 डिग्री को यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमारा क्या है, π/6 के बराबर है। ये हमारा वैल्यू क्या है, π/6 के बराबर है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ से हमारा साइन, देखो साइन इनवर्स साइन क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमको आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। यानी एंगल हमारा क्या है, 30 डिग्री। यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या, π/6, ये हमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये समझना ध्यान से, क्योंकि आगे एक टेबल बताने वाला है जो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, उस टेबल का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। क्योंकि टेबल और उसके बाद एक और टेबल बताया जाएगा जो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साइन इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या होगा, 30 डिग्री या फिर π/6। तो देखो इनपुट में हम लोग क्या लिए, वैल्यू लिए, इनपुट में एक वैल्यू लिए, और आउटपुट में हमको क्या मिला, एंगल। एंगल हमको क्या मिला, 30 डिग्री, या फिर उसको हम लोग π/6। लेकिन इनवर्स ट्रिगोमेट्री में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग रेडियन, ठीक है, रेडियन एंगल का यूज करेंगे। ये डिग्री वाला नहीं, हम लोग क्या करेंगे, रेडियन एंगल का यूज करेंगे। ये ध्यान देना, ये हम समझाने के लिए लिखा है कि ये 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री को कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, जो भी एंगल हो, हम उसको क्या करेंगे, रेडियन में ही लेके आएंगे। अब कैसे करना है, देखो पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। मान के चले कि एंगल जो वैल्यू रहता है 360 डिग्री रहता है, तो पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वहाँ हो जाता है हमारा 2π। तो वो हमारा जो वैल्यू हो जाता है 360 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमने सारा का सारा वैल्यू क्या करेंगे, रेडियन में करेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए, इसको क्या करें, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, जो क्या मतलब ये पता नहीं रहेगा तो इनवर्स ट्रिगोमेट्री नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ये जानना है कि देखो हम फंक्शन क्या लिए हैं, ठीक है, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, साइन का इनवर्स है, और इसका जो डोमेन होता है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक होता है। ठीक है, इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1 तक। देखो बार बार बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे क्या है कि रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़े हैं, जाके क्या करिए, सबसे पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि उसका ऑलरेडी क्या है, क्लास, ठीक है, हो चुका है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर जाके आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो भी नहीं किए हैं जाकर पहले देखिए, उसके बाद यहाँ आइएगा। ठीक है, डोमेन रेंज क्या होता है, वहाँ आपको सब क्लियरली बताएगा क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज। ठीक है, क्या होता है ऑन टू इनटू, सारा फंक्शन हम लोग पढ़े। रिलेशन और रिलेशन नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, फंक्शन जरूर पढ़िए, क्योंकि फंक्शन में क्या ये सब डिस्क्राइब किया हुआ है। तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखने के बाद
उसके बाद यहाँ आइएगा, उसके बाद पढ़िएगा। तो देखो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। लेकिन इसका रेंज की बात करें तो क्या होता है, -π/2 से π/2। ठीक है, अब देखो ये जो रेंज है हमारा क्या, क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट है कहने का मतलब है कि जो वैल्यू लेना है -1 भी और 1 भी होगा। जैसे साइन का यदि यहाँ पर ग्राफ देखें, ठीक है, ध्यान से देखो, तो साइन का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, और ये है हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ, क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, कुछ इस तरह से बनता है। क्लियर है? तो देखो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, और साइन π/2 का मतलब क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो साइन 90 के बाद फिर हमारा क्या वैल्यू रिपीट होता है, मतलब कहने का मतलब है कि इस बिंदु पर तो हमारा क्या होगा 90 डिग्री, मतलब यहाँ से हमारा साइन का वैल्यू 1 होता है। तो जो हमारा क्या ये ग्राफ है, यहाँ पर ध्यान से देखना है इसको, इस पूरा को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रा करते हैं। अब इसको देखो बीच से क्या करते हैं, सिमेट्री करते हैं हम, जो रिलेशन है हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको क्या करें, इस तरफ लेके आए, मतलब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से हमारा क्या होगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब इसी पर दोनों आ जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, और यही उसको उधर भेजेंगे तो ये पूरा इस तरह से बनेगा। मतलब जो वैल्यू मान के चलिए यहाँ से इस बिंदु पर हम लेंगे तो वही वैल्यू यहाँ भी होगा, मतलब जो वैल्यू यहाँ होगा वही वैल्यू ये होगा, जो वैल्यू ये होगा वो वैल्यू वही होगा, जो वैल्यू ये होगा वही वैल्यू यहाँ होगा, जो वैल्यू ये होगा वही वैल्यू होगा। इसी तरह से यहाँ क्या करते हैं, एकदम एक्स एक्सिस पर आते हैं, मतलब एक्स अक्ष पर आते हैं। तो देखो यहाँ एक्स अक्ष पर यहाँ बनता है 0 डिग्री और यहाँ बनता है 180 डिग्री यानी पाई। तो देखो 0 डिग्री और पाई डिग्री का वैल्यू सेम आ रहा था कि नहीं, एकदम स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे, बोले थे कि इसका हम लोग आगे देखेंगे। तो 0 डिग्री का वैल्यू और पाई का वैल्यू क्या होता है, एकदम सेम आ रहा था, मतलब साइन 0 का भी वैल्यू क्या था 0 और पाई का वैल्यू भी क्या होता है 0। फिर उसी तरह से हमारा क्या, ये देखो उल्टा हो गया, अब मतलब जो ऊपर जो वैल्यू होगा अब नीचे जो बनेगा वो हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। मतलब ऊपर मान के चलो कि यहाँ से जैसे एक टेबल ले लेते हैं, जैसे आप लोग को स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पर टेबल दिख रहा होगा, आप लोग को एक स्क्रीन पर टेबल दिख रहा होगा, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री यानी π/6 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री यानी π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब देखो जस्ट उसका उल्ट अब क्या होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री किसका वैल्यू है, देखो 90, और यदि क्या करें उसमें 30 जोड़ देंगे, ठीक है, 30 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो देखो अब देखो क्या धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, मतलब ये ग्राफ में हम लोग जैसे जैसे नीचे जा रहे थे वैसे वैसे वैल्यू क्या होता है, पहले वाला क्या होता है आते जाता है √3/2 1/2 1/2 0। अब उसके बाद जैसे ही क्या करें, अब उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो सारा वैल्यू क्या होता है अब नेगेटिव में आने लगता है, मतलब जो पॉजिटिव में था अब सारा वैल्यू क्या होता है नेगेटिव में आने लगता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में पढ़ना है, वहाँ आप लोग को सारा का सारा इसी तरह से साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टैन एक्स का, ठीक है, टैन इनवर्स, ठीक है, सॉरी हाँ टैन इनवर्स, ठीक है, टैन एक्स टैन इनवर्स, साथ ही साथ क्या है तो उसका ग्राफ भी दिया हुआ है जो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अब ये हमारा क्या है साइन इनवर्स का क्या है ग्राफ है। ठीक है, तो साइन इनवर्स में भी वैल्यू क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है और कुछ इस तरह से क्या कहता है ग्राफ बनता है, लेकिन ये इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से इनवर्स है, तो कहने का मतलब ये उल्टा होता है, ये क्या होता है उल्टा होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से देखो कॉस इनवर्स का हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है डोमेन जो होता है -1 से 1/2 होता है। लेकिन इसका रेंज की बात करें, रेंज में हम लोग क्या लिखते हैं एंगल को बात करते हैं, तो एंगल का 0 से पाई, ये भी हमारा क्या है क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 0 को भी शामिल करना है और 180 डिग्री को भी शामिल करना है। आगे देखते हैं टैन इनवर्स, टैन इनवर्स में क्या होता है सारा का सारा रियल नंबर होता है, डोमेन में हमारा क्या होता है सारा का सारा रियल नंबर होता है, और ये माइनस ये कॉमा दो -π/2 से π/2 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है ये स्मॉल ब्रैकेट इसको बोलते हैं या फिर बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, इसको बिग ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट। तो ये हमारा क्या है ओपन ब्रैकेट है, ये हमारा क्या है ओपन ब्रैकेट है। तो ओपन ब्रैकेट कहने का मतलब क्या है कि -π/2 और π/2 को छोड़कर बीच में जितना भी एंगल आएगा वो सभी आएगा। ठीक है, मतलब -π/2 और π/2 को छोड़ देना है। अब यहाँ से देखो कॉट इनवर्स करने का मतलब ये भी हमारा सारा डोमेन में क्या होता है रियल नंबर होता है, और ये 0 से पाई। अब इसमें भी देखो क्या है ओपन ब्रैकेट, ये भी हमारा क्या है ओपन ब्रैकेट है, ये भी हमारा ओपन है और ये भी हमारा क्या है ओपन ब्रैकेट है। तो इसमें भी 0 डिग्री और पाई डिग्री को क्या करना है छोड़ देना है, सॉरी पाई रेडियन को क्या करना है छोड़ देना है। ठीक है, ये हमारा सारा वैल्यू क्या है रेडियन में। अब सेक इनवर्स का जो रेंज होता है रियल नंबर में से क्या करना है
किस डोमेन को क्या करना है, माइनस कर देना। -1 आया, फिर 1 और -1 के बीच जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होता है, माइनस हो जाता है, मतलब घटा दिया जाता है रियल नंबर में से। तो ये जो हमारा इसका जो रेंज हो जाएगा, देखो 0 से पाई, अब ये क्या हमारा ओपन ब्रैकेट है, ये हमारा क्या है, ओपन ब्रैकेट है। ध्यान से देखो, ये हमारा ओपन ब्रैकेट है, यानी 0 से पाई को क्या करना है, छोड़ देना, और माइनस में करना है π/2, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, π/2 मतलब करने का मतलब 90 डिग्री। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स में क्या करना है, रियल नंबर में से क्या करना है, -1, ठीक है, -1 या 1 जो भी आए हमको क्या करना है, वहाँ से माइनस हो जाएगा। और ये देखो क्या करेगा, मतलब इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1, रियल नंबर से क्या करना, माइनस करना है, -1 से 1, और इसका जो रेंज हो जाएगा हमारा -π/2 से π/2 और -0 डिग्री। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारा हो गया डोमेन और ये होगा रेंज। अब इस टेबल को ही यूज करेगा। ठीक है, इसी टेबल का यूज होगा, हम लोग जितना भी ट्रिगोमेट्री फंक्शन का क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, इसी टेबल का यूज होगा, जो टेबल अभी अभी बताए हैं। ठीक है, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 डिग्री, या फिर sin 90 डिग्री, sin 120 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से कॉस का जितना भी क्या है वैल्यू, क्या अगर आपको टेबल पर यहाँ पे फिर से देख लीजिए एक बार, इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है। अब आगे कुछ छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक छोटा सा टेबल बना है जो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो इसको 10th क्लास में ही पढ़ना था, बट इसका यूज यहाँ होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, वन शॉट में एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, और इसके बाद कुछ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो ये देखो, ये छोटा सा क्या हमारा, क्या ये ज्योमेट्री है। ठीक है, हमारा क्या है, एक बना दिए कुछ इस तरह से, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं ओरिजिन। जो 10th क्लास में पढ़ना था, नहीं पढ़े होगा तो कोई बात नहीं, जानते हो तो स्किप कर सकते हो, छोटा सा क्या टॉपिक है। तो ये देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड मतलब द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा सारा एंगल होता है, यानी ऑल एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑल एंगल क्या होता है, पॉजिटिव याद होता है, ध्यान देना। और यहाँ करने के बाद देखिए, 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, और ये हो गया 270 डिग्री, और ये हमारा, ये सॉरी 180 डिग्री हो गया, और ये हो गया हमारा 270 डिग्री, और फिर से रिपीट, ये 360 डिग्री, मतलब 0 डिग्री 360 डिग्री, मतलब ये सर्कल इस तरह से बनेगा। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही बिंदु पर बनेगा, मतलब 0 का वैल्यू उतना ही होगा जितना 360 डिग्री का होगा। क्लियर है। तो देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितना भी क्या था एंगल होता है, साइन का हो, कॉस का हो, टैन का हो, कॉसेक का हो, सेक का हो, सारा का सारा एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये ध्यान देना। वही बात करें सेकंड कोऑर्डिनेट में, यानी सेकंड यानी द्वितीय चतुर्थांश में, तो जितना भी एंगल होता है, ठीक है, साइन और कॉसेक को छोड़कर, साइन और कॉसेक को छोड़कर क्या होता है, जितना भी एंगल होता है सारा का सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको क्या करना है, छोड़कर, ऑल नेगेटिव। ऑल क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वही बात करें थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होता है, टेन और कोट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी ऑल हमारा जो भी बच गया इसमें नेगेटिव होता है। ऑल एंगल हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। वही चतुर्थ चतुर्थांश में बात करें तो कॉस सेक, कॉस और सेक हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और बाकी जो ऑल एंगल बच गया, ऑल एंगल, ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, आगे देखने वाले हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे कैसे, और उसके बाद हम लोग ज़्यादा क्या, छोटकू सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है। तो क्या करता है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, या फिर देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको कॉपी में उतार लीजिए। ऐसे 10th क्लास में पढ़ना था, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप लोग को क्लियरली समझा दिएगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा एंगल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोस को छोड़कर सब नेगेटिव, और थर्ड में टैन और कोट को छोड़कर सारा का सारा नेगेटिव, और फोर्थ में हमारा कोस और सेक को छोड़कर सारा का सारा जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्री। ठीक है, इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो हम लोग क्या करते हैं, देखें। तो कहता है यदि एक्स प्रिंसिपल ब्रांच में हो, ठीक है, यदि एक्स प्रिंसिपल ब्रांच में हो तो फंक्शन और इनवर्स क्या होते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि यदि मान के चलो कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, और ये एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए। प्रिंसिपल ब्रांच जो अभी अभी टेबल बना है, तो ये साइन इनवर्स क्या बोला जाए, इनवर्स, और ये क्या बोला, फंक्शन और इनवर्स। फंक्शन हमारा क्या है, साइन इनवर्स है, फंक्शन हमारा क्या है, साइन है। ठीक है, यानी साइन पर, ये हमारा क्या है, फंक्शन है हमारा,
और ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स। तो ये इनवर्स और ये फंक्शन आपस में क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो जब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो एंगल हमारा बच जाएगा एक्स। ठीक है, यानी बोल सकते हैं, या फिर ये हमारा क्या वैल्यू बोल सकते हैं, वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसको क्या करता है, थोड़ा अच्छा से लिख देता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया इनवर्स और ये हमारा क्या, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, और ये हमारा आ गया वैल्यू। लेकिन कंडीशन भी कुछ बनता है क्या, नोट पॉइंट। यदि मान के चलो कि कोई ऐसा एंगल आ जाए जो क्या हो कि एंगल रेंज में नहीं हो, तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, एंगल रेंज में लाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। देखो, तो ये क्या प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में है। तो प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंज रहता है, ठीक है, साइन का जो साइन इनवर्स का जो रेंज रहता है, कहाँ से रहता है, डोमेन हमारा क्या था, -1/1। ठीक है, इससे तो कोई उतना टेंशन नहीं है, लेकिन हमको देखना है रेंज। तो रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए, यही बोलता है रेंज। यानी कहने का मतलब है, इसको यदि सोल्यूशन करें तो -90 डिग्री से लेके प्लस के 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये 2π/3 कितना है, 2π/3 यहाँ से क्या करो, कैलकुलेट करो। 2π/3 तो 2 पाई की जगह क्या लिखेंगे, 180, और 3 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 से क्या होगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, 3 से क्या होगा, डिवाइड करेंगे 180 डिग्री को, तो ये 6 से यानी 60 बार में कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 60 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 डिग्री। तो बताओ 120 डिग्री कहीं है -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रेंज में, यानी -π/2 से π/2 के बीच में है नहीं। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसे रेंज में लाएंगे। क्या बोल रहा है, नोट पॉइंट ये बोल रहा है, यदि एंगल रेंज में नहीं हो तो सबसे पहले उसे रेंज में लाओ। तो इसको रेंज में लाएंगे कैसे, तो इसको देखो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा या फिर सब्जेक्टिव में भी आएगा, तो 2 नंबर का आएगा। तो साइन इनवर्स साइन, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा कर लो कर्ली ब्रैकेट में, ताकि ये पाई माइनस π/3। जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखो, पाई माइनस π/3, 3 एलसीएम हो जाएगा और 3 पाई माइनस पाई, और जब घटाएंगे तो 2π/3 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। अब हम लोग 10th क्लास में क्या देखे थे, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब यहाँ थोड़ा ग्राफ से भी समझते हैं, इसमें सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें हमारा टैन और कोट, और इसमें सेक और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेक और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से जो हमारा वैल्यू है साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ से लिख लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, हमारा साइन थीटा के इक्वल होता है। मतलब जो हमारा साइन थीटा का बराबर यानी जो वैल्यू साइन 2π/3 का होगा वही वैल्यू हमारा क्या होगा, π/3 का भी होगा। यानी इसको साइन 180 माइनस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। 180 माइनस थीटा इसमें क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और इसमें साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या होगा, कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन, और यहाँ से देखो पाई माइनस π/3, यानी पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा, यहाँ से /3। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/3। अब देखो π/3 π/2 और पाई माइनस π/2 से π/2 के रेंज में है। ठीक है, नहीं प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच था हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल बनाए थे, उसमें क्या कर रहा है, ये हमारा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। देखो अब ये π/3 कितना होता है, π/3 पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री, और इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो देखो 60 डिग्री हमारा क्या है, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हमारा क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो बोले हैं कि हाँ ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ से देखो, अब पहला रूल कहता है यदि एक्स प्रिंसिपल ब्रांच में हो तो फंक्शन और इन्वर्स क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। यानी फंक्शन और इन्वर्स और फंक्शन हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू हमारा बचेगा क्या, π/3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कुछ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे।
चलिए इसको क्या करिए, नोट करिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक तरह से फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला पहला कहता है नेगेटिव आर्गूमेंट्स, ठीक है। नेगेटिव आर्गूमेंट्स में क्या देखते हैं, कहते हैं यदि साइन इनवर्स -x हो, यानी जो हमारा एंगल हो गया वो माइनस में हो, तो जो माइनस रहता है, एंगल जो माइनस में रहता है वो एंगल क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। सॉरी, एंगल का जो माइनस रहता है वो माइनस बाहर आ जाता है, तो हो जाता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। जहाँ क्या करता है कि एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है, और एक से छोटा होगा और या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है। उससे फालतू नहीं जाएगा। मतलब इसका बोल सकते हैं क्या, जो रेंज अति डोमेन है, सॉरी इसका रेंज जो है एक्स का वैल्यू क्या -1 के बराबर या फिर इससे बराबर होगा, या फिर इससे क्या बोल सकते हैं बड़ा होगा, या फिर एक के इक्वल होगा, या फिर एक से छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्स का वैल्यू 2 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू अब जब टेबल देख रहे थे तो वहाँ हमारा क्या होता है, जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। उसी तरह से कॉस इनवर्स -x क्या हो जाएगा, माइनस पाई में से क्या करेंगे, कॉस इनवर्स x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जहाँ हमारा क्या होता है, जहाँ हमारा x का वैल्यू सेम प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा, -1 का क्या इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा, या फिर एक के, ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। इक्वल हो सकता है, एक्स का जो वैल्यू 1 के बराबर आ सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है। आते हैं tan इनवर्स में। tan इनवर्स -x क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x। जहाँ हमारा क्या प्रॉपर्टी जो हमारा क्या कहता है कि जो यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिए हैं। जैसे यहाँ देखो यहाँ पर भी सेम मिस्टेक हो गया है। चलो, कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू -इन्फिनिटी से बड़ा होगा और +इन्फिनिटी से छोटा होगा। +इन्फिनिटी से जो भी वैल्यू होगा वही होगा, और उसी तरह से यहाँ भी x का वैल्यू -इन्फिनिटी से बड़ा और +इन्फिनिटी से छोटा होगा। जहाँ cot इनवर्स -x माइनस पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। उसी तरह sec इनवर्स -x पाई माइनस sec इनवर्स x। उसी तरह से cosec इनवर्स -x माइनस का cosec इनवर्स x होता है। जहाँ हमारा क्या है, यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, -इन्फिनिटी से बड़ा और -1 से हमारा क्या होगा, छोटा होगा, या फिर 1 से बड़ा होगा एक्स का वैल्यू, या फिर +इन्फिनिटी से क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, कुछ प्रॉपर्टी है, इसको क्या करेगा, याद कर लीजिएगा, ये यूज होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं इसका रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होता है। यदि साइन इनवर्स 1/x हो तो वो बराबर होता है कॉसेक इनवर्स x के। यदि कॉस इनवर्स 1/x हो तो वो बराबर होता है सेक इनवर्स x के। यदि वो tan इनवर्स 1/x हो तो वो बराबर होता है कॉट इनवर्स x के। उसी तरह से ये सप्लीमेंट्री एंगलिंग है, जो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स x यदि हम पता हो, ठीक है, यदि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x हो तो उसका जो वैल्यू होता है π/2 के होता है। यानी इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, π/2 के बराबर होता है, और cosec इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 के बराबर होता है। कुछ और भी फॉर्मूला है जो क्या होगा, स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे क्या होता है कि tan इनवर्स का सम, यदि tan इनवर्स का सम निकालना चाहे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स इंटू का x प्लस y 1 माइनस एक्स इंटू वाई। या जहाँ हमारा क्या होगा कि y का वैल्यू जो क्या होगा, एक y क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। उसी तरह से यदि इसका डिफरेंस निकालना चाहे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का डिफरेंस निकालना चाहे तो वहाँ tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई यानी डिवाइड बट्टा जिसको बोलते हैं 1 प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, tan इनवर्स का फॉर्मूला। और भी क्या है, बहुत सारे फॉर्मूला जो आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए कुछ प्रश्न को सोल्व करते हैं, जिससे हमको पता चल सके कि किस प्रकार का प्रश्न इंटर में पूछा जाता है, ठीक है। बिहार बोर्ड में का एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो ये देखो पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, देखो कॉस इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, और ये देखो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 2021 का पूछा गया प्रश्न, एकदम बोल सकते हैं BBI है। देखो अभी अभी फॉर्मूला हम क्या बताएं कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। अभी अभी फॉर्मूला बताएं, अभी देखो यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख देते हैं क्या, कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 के जगह,
ठीक है, इसके बराबर होता है हमारा। तो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या है, पाई/2 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस पाई/2 लिख सकते हैं, और कॉस पाई/2 का मतलब 90 डिग्री की बात किया जा रहा है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हमारा 0 डिग्री होता है। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी तरह से हम प्रश्न देख सकते हैं कि ये भी देखो 2021 का आया हुआ प्रश्न है, 2021 में ये आया हुआ प्रश्न है। यहाँ ध्यान से देखो कॉट इनवर्स 1/x, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा क्या डायरेक्ट फॉर्मूला। और जहाँ हमारा क्या है, x ग्रेटर देन 0, यानी x का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा यहाँ पर। तो देखो कॉट इनवर्स 1/x, अभी फॉर्मूला हम बताएं कि कॉट इनवर्स x, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो इसका भी सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं ये इस प्रश्न की तरफ, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होता है इसी प्रश्न में बच्चा लोग को, इसी में क्या होता है, फंस जाते हैं। अब यहाँ देखो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो ये देखो ये हमारा क्या है, जो रेंज में है, जो हमारा रेंज था कॉस इनवर्स का जो रेंज है, क्या उसमें फॉलो कर रहा है। तो ध्यान से देखा जाए तो कॉस का जो रेंज होता है क्या होता है, 0 से पाई के, ठीक है, और ये हमारा क्या था, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये 0 से 0 भी शामिल होगा और पाई भी शामिल होगा। तो ध्यान से देखा जाए तो 7π/6 को यदि सॉल्व करें, 7π/6 को यदि हम सॉल्व करें, इसको ब्लैक से लिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, 7π/6 तो 7 × 180/6, इसको कैलकुलेट करें तो 30 और यहाँ से आ जाएगा 210 डिग्री, ठीक है। तो 210 डिग्री, तो ये हमारा क्या चला गया थर्ड कोऑर्डिनेट में, यहाँ से 0 से 90 हो जाता है, 0 से 90, ये 0 से 90, और ये 90 से 180, और ये 270, और फिर ये 360, ये ही हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो चला गया हमारा क्या है कि यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में जो कॉस इनवर्स का जो वैल्यू होता है, सॉरी कॉस का जो वैल्यू होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में हमारा क्या था, सारा पॉजिटिव, इसमें क्या था, साइन ऑफ कॉसिक सिर्फ पॉजिटिव होता है, और इसमें हमारा क्या जो वैल्यू होता है नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेंज में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको देखो दो तरीका से बच्चा बना सकता है। तो देखो पहले या तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे cos 2 पाई प्लस, ठीक है, यानी 180 में 30 डिग्री जोड़ दें, पाई प्लस पाई/6, तो ये हमारा देखो कुछ इस तरह से आएगा, 7π/6 आ जाएगा। या फिर कुछ इसको इस तरह से भी कर सकता है, cos 2π माइनस, यहाँ से देखो 180 में से हम क्या करें, 180 में से सॉरी 180 × 2 न लिखें, तो 360 में से कितना घटाया जाए कि जो हमारा वैल्यू आ जाए, कितना आ जाए, 210 डिग्री। तो 360 में हमको 210 डिग्री वैल्यू लाना है, तो कितना घटाना पड़ेगा, तो 150 डिग्री, और 150 डिग्री कितना होता है, तो 5π/2, यहाँ से हो जाएगा देखो 3 हो जाएगा, 5π/, यहाँ से हो जाएगा 5π/6 18 6 हो जाएगा, ठीक है, 5π/6 होगा। तो यह भी यहाँ ध्यान से देखना कि cos पाई प्लस पाई/6 कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश है, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के cos थीटा, ठीक है, होता है माइनस का हो जाता है, ठीक है, एंगल माइनस में। तो ये जो वैल्यू हमारा आया है क्या है, माइनस में है, तो ये हमारा क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फॉलो रूल नहीं करेगा। अब यहाँ देखो पाई माइनस थीटा, या फिर पाई की जगह हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो 180 का जो वैल्यू मतलब बोलेंगे वही हमारा 360 का भी क्या प्रॉपर्टी होगा। तो हम क्या करते हैं, 360 में से पाई/6 को माइनस करते हैं, यानी 150 डिग्री को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या होता है, 2π माइनस थीटा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं 2π माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी जो कॉस थीटा का वैल्यू होगा वही कॉस, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉस थीटा का जो वैल्यू यहाँ आएगा वही हमारा क्या होगा, 7π/6 का वही वैल्यू होगा जो यहाँ 5π/6 का भी वैल्यू होगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, cos 2π माइनस थीटा, यहाँ से लिख सकते हैं cos 2π माइनस थीटा। तो ये देखो 5π/6 रेंज में आ गया, 5π/6 क्या हो जाएगा, रेंज में आ गया, यानी हमारा जो रेंज क्या था 0 से पाई, और 5π/6 यानी 150 डिग्री, तो 150 डिग्री 180 डिग्री के अंदर में ही है, तो ये हमारा रेंज में आ गया। तो देखो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल क्या होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव तो इसमें कोई है नहीं, और ये क्या कहता है प्रॉपर्टी को, यहाँ तो पाई/6 आ रहा है 30 डिग्री है, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा तो प्रॉपर्टी फॉलो यहाँ पर नहीं करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2π माइनस थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा यानी कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू वही होगा जो 7 पाई बाई 6 का वैल्यू होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से 2 पाई माइनस थीटा और यहाँ से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5 पाई बाई 6 और ये क्या होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी से इन्वर्स प्रॉपर्टी से क्या होगा इन्वर्स इन्वर्स क्या बचा फंक्शन और इन्वर्स। ठीक है, जब क्या होगा सेम हो जाता है तो क्या होता है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो वहाँ से बच जाता है हमारा एंगल हमारा जो आएगा वो हमारा क्या होगा 5 पाई बाई 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये होगा बिल्कुल सही होगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा क्या है बहुत सा ऐसा प्रश्न है जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में उठा के देख सकते हैं। बहुत सा ऐसा प्रश्न है जो क्या है कि एकदम वीवीआई उसी तरह से बनाया हुआ है। सारा को क्या करना है फॉलो करना है, रूल को फॉलो करना है और वहाँ से क्या करना है बनाना है। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं, उसका जल्दी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसा भी प्रश्न है और जैसा कि आप लोगों से बोला भी गया है कि इसका क्या आएगा मतलब वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर आएंगे, जो वीवीआई क्या एग्जाम में पूछा जाता है उसका सॉल्यूशन भी कराएंगे। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टी हम बता दें, थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा कि इस तरह से बनाना है। बाकी आप लोग को प्रैक्टिस करना है और नहीं होगा तो जो भी बच्चे का इस चैनल पर नए हैं क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।